अरे तुमने तो 12th में आर्ट्स ले लिया और ग्रेजुएशन भी आर्ट्स से कर ली, अब तुम्हारे करियर में कोई भी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है। क्या आप भी बार बार यही सुन सुन के थक गए हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। अरे भाई, अगर 12th में आर्ट्स है या ग्रेजुएशन में आर्ट्स है, स्टिल इंडियन आर्म फोर्सेस आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देती हैं जो कोई दूसरी फील्ड आपको नहीं देती। चाहे आपकी 12th हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी से हम सीधा ऑफिसर बनेंगे, लेफ्टिनेंट बनेंगे, ठीक है, या फिर हम फ्लाइट लेफ्टिनेंट बनेंगे इंडियन एयरफोर्स में, या सब लेफ्टिनेंट बनेंगे इन इंडियन नेवी, वो कैसे? तो इसके लिए वीडियो पूरा देखना है। सो देखो, हम 12th एंड ग्रेजुएशन के बाद जो एंट्रीज हैं हमारे पास, अगर हमारे आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं तो वो कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। भैया, मेरा पर्सनल फेवरेट एनडीए का एग्ज़ाम है। अगर आप एनडीए के थ्रू इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं और बनना चाहते हैं एक लेफ्टिनेंट, तो भैया ये सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। 12th पास होना चाहिए, 16.5 से 19.5 की एज, मेल फीमेल दोनों, और सबसे बढ़िया पता है क्या? परमानेंट कमीशन टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट। मतलब समझ लो कि आप अगर इतनी छोटी एज में आर्मी ज्वाइन करते हो ना, तो बहुत चांसेस होते हैं आपके बहुत हायर रैंक तक जाने के। तो 3 साल की ट्रेनिंग एनडीए खड़गवासला, 1 साल की ट्रेनिंग भैया ड्रीम अकेडमी है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, और वहाँ से आपको बीए या बीएससी की डिग्री मिलती है और आप परमानेंटली कमीशन हो जाते हैं इन इंडियन आर्मी। ठीक है, तो ये हो गया एनडीए। फिर एनडीए में आपको 2 पेपर देने हैं, एक मैथ्स का, एक जीएटी। मैम, अगर मैथ्स ही पढ़ना होता तो हम 12th में आर्ट्स क्यों लेते, मतलब 11th 12th आर्ट्स से क्यों करते? अरे मेरे भाई, देखो, मैथ्स का पेपर होता है 300 नंबर का, इसमें आपको 1/4 मार्क्स लाने हैं, 25% मार्क्स लाने हैं। 300 में से 75 नंबर 6 महीने पढ़ने के बाद नहीं ला पाओगे क्या? तुम ले आओगे ना। और अगर तुमको आर्ट्स के सब्जेक्ट इतने ही पसंद है तो यहाँ बताओ अपना जादू, यहाँ लेके आओ तुम 400 नंबर। हालांकि तुम अगर यहाँ 75 ला के यहाँ 300 भी ले आ रहे हो ना, तुम इतने आराम से मेरिट इन हो जाओगे, इतने आराम से एसएसबी के लिए तुम्हारे पास कॉल आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अगला एग्जाम अग्निवीर डायरेक्ट एंट्रीज होती है। अगर आप सोल्जर लेवल पर जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट से जाएं। अब आता है भाई ग्रेजुएशन लेवल एंट्री, कौन सा? सीडीएस। तो सीडीएस एग्ज़ाम के थ्रू हम इंडियन आर्मी 2 तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मेल्स हैं तो वो आईएमए जा सकते हैं, यानी कि परमानेंट कमीशन, और अगर फीमेल्स हैं तो वो सिर्फ ओटीए यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी ही जा सकती हैं। और बॉयज़ के पास दोनों ऑप्शन है, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है, मतलब मैक्सिमम 14 ईयर्स, और ये परमानेंट कमीशन है, मतलब टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट। एज 19 से 24, एज 19 से 25। 2 पेपर होते हैं, एक इंग्लिश का और एक जीके का। आराम से 6 महीने की तैयारी में हमारा एग्ज़ाम निकल जाता है। अब भैया मैम, हमको तो सिर्फ एयरफोर्स ही ज्वाइन करना है, और हमने तो सुना है एनडीए और सीडीएस में अगर आपको एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो मैथ्स और केमिस्ट्री फिजिक्स होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, ज़रूरी तो है, बट एक और एग्ज़ाम है जिसको हम बोलते हैं एफकेट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसमें 3 ब्रांचेस होती हैं, फ्लाइंग, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। भैया 12th में कोई भी सब्जेक्ट हो, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट्स हो, बट हाँ, ग्रेजुएशन में 60% होना कंपलसरी है, तो आप एलिजिबल हो गए। 100 क्वेश्चन आते हैं, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश, 25 जीके और 25 मैथ्स। आसानी से 6 महीने की तैयारी में इस एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है। अब मैंने जितने भी एग्ज़ाम बताए हैं उसके लिए अगर आपको जीएस पढ़ना है तो सुबह 10 से 11 मेरी क्लास होती है। आप बस आ करके देखो, 1 हफ्ते पढ़ करके देखो, अपने आप आपको समझ आ जाएगा कि हाँ कितनी हेल्पफुल है। फिर हमें एनसीसी एंट्री मिल जाती है, किसी भी ग्रेजुएशन के साथ अगर हमने एनसीसी किया है, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट हमारे पास है, तो हम डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। फिर हमारे पास बीए एलएलबी डिग्री अगर है तो जैग एंट्री है, जज एडवोकेट जनरल। और एक भाई बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है, मुझे बड़ा पसंद है एग्ज़ाम, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, सीएपीएफ, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है ना वहाँ। और भैया कोई एसएसबी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, एक रिटन एग्ज़ाम होगा बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी के लिए, और 20 से 25 की एज, और रिटन तुमने निकाली है कि दिन में 1 पेपर होना है, तो आपका इंटरव्यू होगा। अब बहुत सारे बच्चे ना इस पेपर को नेग्लेक्ट कर देते, क्यों? क्योंकि सेकंड पेपर में ऐसे लिखना होता है। यार बचपन में भी लिख रहे थे ना ऐसे, डरना क्यों है? मेहनत करो ना, 2 महीने आप अच्छे से पढ़ लो, आराम से आप सीएपीएफ निकाल लोगे, और इससे अच्छा एग्ज़ाम नहीं है यार कोई। फिर मैम, हमको कोई सिविलियन वाली लाइफ भी जीनी है और आर्मी वाली भी, उसके लिए कोई ऑप्शन है तो बताओ। ये रहा टेरिटोरियल आर्मी, 18 से 42 साल तक की एज है, आपको 2 महीने तो आर्मी में वर्किंग मिलेगी, उससे ज़्यादा भी मिल सकती है।
तो आप टेरिटोरियल आर्मी के लिए जा सकते हैं। तो हमारे पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो गई हैं, भले ही हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। लोगों ने जो डराया वो सब झूठ था। आर्मी हो, चाहे 12th लेवल हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, एयरफोर्स हो, हम सब कुछ ज्वाइन कर सकते हैं। सो दीज आर द एग्ज़ाम्स जो आर्ट्स स्टूडेंट्स दे सकते हैं और इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बन सकते हैं। नेवी के लिए अभी भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, साइंस का होना ज़रूरी है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली यू शुड अप्लाई। आप देखो यार, एग्ज़ाम तो मैंने बता दिए, बट एग्ज़ाम कब हो रहा है, क्या डेट है, कब फॉर्म भरना है, क्या पढ़ना है, फॉर दैट जब भी कोई नया अपडेट आता है तो उसके लिए आपको चैनल पर फ्रिक्वेंटली विजिट करना पड़ेगा और उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि कुछ भी नया आए तो आप तक पहुँच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।